अध्याय 23 सावधानियां अधिक मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शांत और धर्मनिष्ठ नगर में विश्वनाथ नाम का एक गृहस्थ रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और समय समय पर व्रत उपवास करता रहता था। समाज में उसकी छवि एक आस्तिक व्यक्ति की थी, लेकिन भीतर से वह थोड़ा असावधान और जल्दबाज स्वभाव का था। वह व्रत तो करता, पर उसकी गहराई और सावधानियों को पूरी तरह नहीं समझता था। उसी नगर में एक वृद्ध संत रहते थे, जो शास्त्रों, विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण का गहन ज्ञान रखते थे। जब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ, तो उन्होंने नगरवासियों को एकत्र कर कहा, यह मास अत्यंत पवित्र है। इसमें किया गया व्रत तभी फल देता है जब उसके साथ सावधानियां भी रखी जाए। केवल व्रत रखना पर्याप्त नहीं, बल्कि व्रत को सही ढंग से निभाना आवश्यक है। विश्वनाथ ने भी यह सुना और व्रत करने का निश्चय किया। उसने संकल्प तो ले लिया, पर उसने सावधानियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि केवल उपवास और पूजा ही पर्याप्त है। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। वह स्नान करता, पूजा करता और व्रत रखता। लेकिन धीरे धीरे उसकी असावधानी सामने आने लगी। कभी वह क्रोध कर बैठता, कभी किसी से कठोर वचन बोल देता, कभी व्रत के दौरान मन में ईर्ष्या और द्वेष के भाव आने लगते। वह सोचता, मैं तो व्रत कर रहा हूँ, इतना काफी है। उधर उसी नगर में एक साधारण महिला थी, गौरी। वह अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची थी। उसने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत रखा और संत के बताए नियमों और सावधानियों को पूरी निष्ठा से अपनाया। वह केवल भोजन का त्याग नहीं करती थी, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध रखने का प्रयास करती। वह ध्यान रखती कि किसी को दुख न पहुँचे, किसी की निंदा न करे और किसी के प्रति बुरा भाव न रखे। वह बोलने से पहले सोचती और हर कार्य में संयम रखती। एक दिन नगर में एक छोटी सी घटना हुई, जिसने दोनों की परीक्षा ले ली। विश्वनाथ के पड़ोसी से उसका विवाद हो गया। व्रत के बीच ही वह क्रोधित हो उठा और उसने कठोर शब्द कह दिए। बाद में उसे थोड़ी ग्लानि हुई, लेकिन उसने उसे अधिक महत्व नहीं दिया। उसी समय गौरी के साथ भी एक कठिन परिस्थिति आई। किसी ने उसके बारे में गलत बातें फैलाईं। वह चाहती तो प्रतिक्रिया दे सकती थी, लेकिन उसने धैर्य रखा और भगवान का स्मरण किया। उसने सोचा, व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी नियंत्रित करना है। दिन बीतते गए। एक रात विश्वनाथ को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह भगवान के मंदिर में खड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर अंधकार है। उसकी पूजा की थाली खाली दिखाई दे रही है। एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, तुमने व्रत तो किया, लेकिन सावधानियों का पालन नहीं किया। तुम्हारे क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक भावों ने तुम्हारे व्रत का फल कम कर दिया। विश्वनाथ घबराकर उठ बैठा। उसी रात गौरी को भी स्वप्न आया। उसने देखा कि उसके सामने प्रकाश ही प्रकाश है और उसकी छोटी सी पूजा भी दिव्य रूप में स्वीकार की जा रही है। एक मधुर स्वर आया, तुमने व्रत के साथ सावधानियां भी रखी। तुम्हारा मन शुद्ध रहा, इसलिए तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। अगले दिन विश्वनाथ सीधे उस संत के पास गया और अपनी गलती स्वीकार की। संत ने उसे समझाया, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन और वाणी का भी होता है। यदि तुम उपवास रखते हो, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या और कटुता नहीं छोड़ते, तो व्रत अधूरा रह जाता है। विश्वनाथ को अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। उसने शेष पुरुषोत्तम मास में सावधानियों के साथ व्रत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार को बदला। उसने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा, मधुर वाणी अपनाई
और दूसरों के प्रति दया का भाव विकसित किया। मास के अंत तक उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। अब उसका व्रत केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक साधना बन गया था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अधिक मास में व्रत करते समय केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी आवश्यक है। मन को शुद्ध रखना, वाणी को मधुर रखना, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना और दूसरों के प्रति करुणा रखना। पुरुषोत्तम मास का वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर के दोषों को पहचानें और उन्हें दूर करें। अंततः यही सत्य है। व्रत की सफलता केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि हमने क्या छोड़ा, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमने अपने भीतर क्या बदला। और जब व्रत सावधानियों के साथ किया जाता है, तभी वह पूर्ण होता है और जीवन को वास्तव में पवित्र बना देता है। जय जय श्री राधे श्याम।